16वां अध्याय कर्क चतुर्थी व्रत विधान। इतनी कथा सुनने के बाद महाराज प्रतु ने देवऋषि नारद को श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा कि हे महामुने, कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य सुनकर मुझे बड़ा ही आनंद आया। हे ऋषिवर, अब आप यह बताइए कि इस माह में किसी अन्य देवता की भी पूजा होती है? यदि होती है तो उसका विधान क्या है? यह सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, अश्विन शुक्ल पश्चिमी को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी व अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की इच्छा से कार्तिक मास की चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत करती हैं, उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। हे महामुने, कृपया करके बताएं कि इस व्रत के करने की विधि क्या है? राजा पृथु ने पूछा। हे राजन, व्रत करने की इच्छुक कन्याएं अथवा स्त्री को चाहिए कि वह प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करें। फिर सायकाल भी गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा के उदय होने पर उसे अर्घ देवें। तत्पश्चात भोजन ग्रहण करें। हे राजन, साधवा स्त्री को चाहिए अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करें। अब मैं तुम्हें इस व्रत का इतिहास बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में भद्रवती नामक एक नगर में सुधर्मा नामक राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम रविदत्त, सुशर्मा, जयशर्मा और सुशोभन थे और पुत्री का नाम वीरमती था। इस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत नामक एक युवक से हो गया और दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन की बात है कि अचानक ही घर पर सर्प द्वारा काटे जाने पर देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देखकर वीरमती विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर उसके माता पिता और 4 भाई तथा कुछ नगरवासी वहां आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर शोकाकुल हो उठे। शीघ्र ही यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। उसी समय पुलस्त मुनि वहां अचानक आए और समाचार पाकर राजभवन गए। उन्हें देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और दुखी स्वर में बोले, हे महाराज, कौन से पाप कर्मों से मेरी कन्या युवा अवस्था में ही विधवा हो गई? तब त्रिकालदर्शी महर्षि पुलस्त ने कहा कि हे राजन, संकल्प लेकर भी तुम्हारी कन्या ने भगवान गणेश के व्रत की उपेक्षा की है, जिस कारण यह वैद्य को प्राप्त हुई है। हे राजन, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी की जो उपेक्षा करता है वह इसी प्रकार कष्ट पाता है। इसके संदर्भ में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक समय की बात है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि सभी देवता दैत्य के विनाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। तत्पश्चात देवताओं ने गणेश जी से कहा कि हे विघ्नहर्ता, आपकी कृपा से हमें विजय प्राप्त की है, अब आप कृपा कर वर मांगिए। तब गणेश जी ने कहा कि हे देवो, यह वरदान दो, जो स्त्री कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करे, उस पर सभी देवों की कृपा हो, उसका सुहाग चिरंजीवी हो। देवताओं ने ऐसा ही वरदान दिया। इसलिए हे राजन, यह व्रत सभी साधवा स्त्री को करना चाहिए। महर्षि पुलस्त जी ने कहा कि हे राजन, यदि तुम्हारी पुत्री अभी इस व्रत को करने का संकल्प ले और करे तो इसका पति फिर से जीवित हो जाएगा। यह कहकर पुलस्त जी वहां से प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात राजा ने अपने जमाता का शव तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी पुत्री ने विधिवत कर्क चतुर्थी व्रत किया और उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा श्रद्धा से दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति पुनः जीवित हो उठा। नारद जी ने कहा कि हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से गणेश जी का पूजन तथा व्रत करते हैं, वह हर प्रकार के सुख भोग कर अंत काल में देवलोक को जाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण
रामायण। कार्तिक मास 16वां अध्याय संपूर्ण।